हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जैपनीज लर्निंग चैनल में। इस सीरीज में हम जेएफटी बेसिक की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल आसान हिंदी भाषा में। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो जेएफटी बेसिक बुक स्टार्टर लेसन नंबर 1 से। तो और उससे पहले भाई, अगर किसी के पास जेएफटी बुक की मतलब पीडीएफ नहीं है तो आप हमारे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के बायो से लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री बुक अवेलेबल है वहाँ पर। तो भाई शुरू करते हैं आज हम लेसन नंबर 1। सबसे पहले सभी भाइयों को हरे कृष्णा। सबसे पहले हम करेंगे ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स होता है ओहायो गोजाइमास। ओहायो गोजाइमास, सुप्रभात। अगर भाई किसी ने ऑलरेडी अभी तक किसी ने वो ना किया है, मतलब किसी को भाई हीरागाना में डाउट हो, किसी को भाई हीरागाना या काताकाना अभी नहीं आता, तो हमारी ना इसी सीरीज की प्लेलिस्ट में जो सबसे पहले हमने एक वीडियो अब मतलब ऐड की हुई है इस प्ले लिस्ट में, जो हीरागाना के बेस मतलब जिसमें हीरागाना सिखाया गया है कि भाई हीरागाना की कैसे तैयारी की जाएगी। तो आप भाई पहले जाके अपनी हीरागाना स्ट्रोंग करो, क्योंकि ये मेन पार्ट है। कांजी तो धीरे धीरे होती रहेगी, काताकाना भी चलता रहेगा, लेकिन हीरागाना सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप पहले ना हीरागाना पे जाके प्रैक्टिस करो, वो वीडियो देखो। और फिर जब आप मतलब हीरागाना में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन के अंदर ना, अगर आप एक दिन पूरा दोगे हीरागाना को, खुद से लिखने की कोशिश करोगे, तो आपकी हीरागाना एक दिन में हो जाएगी कंप्लीट। तो चलो भाई शुरू करते हैं। ओहायो गोजाइमास। ओहायो गोजाइमास होता है गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग को ओहायो भी बोलते हैं, लेकिन कैजुअल, शुभ परात, शुभ प्रभात, शुभ प्रभात कैजुअल। कोनिचिवा होता है नमस्ते। कोम्बानवा होता है शुभ संध्या, मतलब गुड इवनिंग कोम्बानवा। ओयासुमी नसाई, ओयासुमी नसाई होती है गुड नाइट विद पोलाइट सेंस होता है, ठीक है। अगर कैजुअल बोल रहे हैं ओयासुमी। सुमीमासेन, सुमीमासेन होता है कि भाई माफ कर दो, और गोमेन नसाई भी बोलते हैं और गोमेन भी बोलते हैं। गोमेन कैजुअल होता इसमें ना। हाँ, तो ये क्या है कि भाई ये ग्रीटिंग्स वगैरह हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको ना बेसिक जैपनीज के वर्ड पता होना चाहिए कि भाई सुबह क्या बोलते हैं, शाम को क्या बोलते हैं, ये सब ना ग्रीटिंग्स है, बेसिक वर्ड्स है। नेक्स्ट है हाजी में मास्ते, भाई आपसे मिलकर खुशी हुई, नाइस टू मीट यू हाजी में मास्ते। नेक्स्ट है ओसाकी नी सित्सुरेई सीमास, भाई मैं आपसे पहले जा रहा हूँ, माफ कीजिए। जैसे कि इसका यूज कहाँ है, जब हम ऑफिस में आप दूसरों से पहले निकलते हो तो सित्सुरेई सीमास बोलेंगे कि भाई मुझे माफ कर दीजिए, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। यूज जब आप, अच्छा ये सित्सुरेई सीमास नेक्स्ट आ गया, हाँ। तो वो ये इसका यूज कहाँ है कि भाई जब आप ऑफिस में दूसरों से पहले निकलते हो ना, तो उस टाइम बोलते हैं कि भाई मैं आपसे पहले जा रहा हूँ, मुझे माफ कर देना। ये इस तरह की ग्रीटिंग्स है, जापान में फॉलो करते हैं, ठीक है। कि बोलेंगे ओसाकी नी सित्सुरेई सीमास। अब ये है ओनली सित्सुरेई सीमास, कि माफ कीजिए मैं जा रहा हूँ, ठीक है। ये है मैं पहले जा रहा हूँ, और ये मैं जा रहा हूँ सित्सुरेई सीमास। इसका यूज जब आप भाई किसी से पहले जा रहे हो या रूम में एंट्री या एग्जिट कर रहे हो, तब भी बोलते हैं सित्सुरेई सीमास, भाई माफ करना मुझे, सित्सुरेई सीमास। एक्सक्यूज मी इंग्लिश में बोलते हैं, एक्सक्यूज मी, ठीक है। नेक्स्ट है, लेकिन सित्सुरेई सीमास इसके आगे ओसाकी नी लग जाएगा। भाई ओसाकी नी होता है पहले, आपसे पहले ओसाकी नी, ठीक है। साकिनी पहले, अगर ओसाकिनी आपसे पहले। नेक्स्ट है ओत्सुकारे सामादेश, ये है ओत्सुकारे सामा, एक ओत्सुकारे सामा देश या देशिता, एक ही बात है, देश भी बोल लेते हैं देशिता भी बोल लेते हैं, ठीक है। ओत्सुकारे सामा देशता। ओत्सुकारे सामा देश या देशिता, भाई आपकी मेहनत, आपने बहुत मेहनत की, उस सेंस में बोलते हैं भाई आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की। जैसे भाई कंपनी वगैरह में मिलते नहीं, जापान का कल्चर है कि भाई कोई काम कर रहा है ऐसे, तो भाई हम बोलते हैं ओत्सुकारे सामादेश, ओत्सुकारे सामादेश, ताकि भाई आप भाई अच्छा मेहनत कर रहे हो, आप भाई कंपनी के लिए अच्छा कर रहे हो, ओत्सुकारे सामादेश। ये एक ना, जैसे कि अपना भाई इंडिया में होता है ना कि भाई जैसे कोई भी गली में मिल जाते तो ऐसे नहीं बोल देते कि भाई क्या कर, भाई ऐसे राम राम करके निकल जाते हैं ना। इंडिया में थोड़ा ऐसा कल्चर है, भाई राम राम बोल दो, है ना। तो ये थोड़ा सा राम का नाम नहीं है, लेकिन ये जैसे भाई कंपनी में हम किसी से भी रैंडमली मिल रहे हैं ना, ओत्सुकारे सामादेश, ओत्सुकारे सामादेश ऐसे बोलते हैं, ओत्सुकारे सामादेश, ओत्सुकारे सामादेशता, इस तरह से ना। ओत्सुकारे सामा भी बोल देंगे, लेकिन ये फिर कैजुअल हो गया, इसमें देश या देशिता नहीं लगाएंगे। ओत्सुकारे सामा, ओत्सुकारे सामा, ये आपकी मेहनत, आपने बहुत मेहनत की उसके लिए, कैजुअल होता है, ठीक है, आपने मेहनत की।
फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम वो बोलते हैं हाजी में मास्ते। हमने स्टार्टर में भी पढ़ा था, स्टार्टर में भी शायद हमारा आया था हाजी में मास्ते। हाजी में मास्यो आया था, कोई भी, चलो कोई भी काम स्टार्ट करते हाजी में मास्यो। इसमें हाजी में मास्ते, जब हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, आपसे पहली बार मिलकर खुशी हुई, जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो बोलते हाजी में मास्ते। और योरोशिकु ओनेगाईशिमास होता है जब, जैसे हम भाई कन्वर्सेशन एंड करते हैं ना, तो उसमें बोलते हैं योरोशिकु ओनेगाईशिमास, भाई आगे भी साथ बनाए रखें। या फिर इसका और एक यूज है हाजी में मास्ते का, जैसे जब हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जब हम किसी को अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि भाई हाजी में मास्ते, और फिर भाई अपना नाम बताएंगे, गांव बताएंगे, फिर भाई अपना वर्क बताएंगे, और फिर उसके जब एंड में ना दोजो योरोशिकु ओनेगाईशिमास, दोजो योरोशिकु, हाँ वो दोजो भी लगाएंगे इसके साथ, लेकिन योरोशिकु ओनेगाईशिमास वो बहुत जल्द करेंगे कवर, इसी में करेंगे, नेक्स्ट लेसन में करेंगे। हाँ लेकिन योरोशिकु ओनेगाईशिमास ना इसके आगे दोजो लग जाता है, ठीक है, वो थोड़ा सा आगे का है, कोई बात नहीं, आगे कवर करेंगे उसे। लेकिन कहाँ पे गए योरोशिकु ओनेगाइस, हाँ योरोशिकु ओनेगाईशिमास, ठीक है, अभी के लिए इतना ही। ये जब वो आएगा ना हमारा इंट्रोडक्शन वाला, वो पार्ट आगे कवर करेंगे। नेक्स्ट अरिगातो गोजाइमास। अरिगातो गोजाइमास होता है थैंक यू बोलना, ठीक है, किसी को भी। अरिगातो गोजाइमास हो गया पोलाइट। और दोमो, दोमो अरिगातो गोजाइमास अगर पूरा बोल रहे हो तो और ज्यादा पोलाइट हो गया, ठीक है, वरना दोमो अरिगातो भी बोल दो, या फिर ओनली अरिगातो भी बोल सकते हैं, ये कैजुअल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोले, हम दो अरिगातो गोजाइमास भी बोल सकते हैं थैंक यू को, ओनली दोमो बोलेंगे तो भी चलेगा, ओनली अरिगातो बोलेंगे तो भी चलेगा, और दोमो अरिगातो भी बोल सकते हो, और दोमो अरिगातो गोजाइमास इसको पूरा कंप्लीट भी बोल सकते हो, ठीक है। इस तरह से थैंक यू बोलना होता है। एक्स्ट्रा यूजफुल वर्ड्स, हाई दोजो। हाई दोजो होता है कि भाई प्लीज एक्सेप्ट करो इसे, है ना, हाई दोजो, ठीक है, या ओनली दोजो, प्लीज एक्सेप्ट इट, ठीक है। हाई दोमो, हाँ भाई मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ थैंक यू। हाई दोमो अरिगातो गोजाइमास, ठीक है, दोमो अरिगातो गोजाइमास, ठीक है। ओनली दोजो बोलोगे तो भी चलेगा, हाई दोजो, हाई दोजो हो गया थोड़ा सा रिस्पेक्टिव, ओनली दोजो बोलोगे तो थोड़ा सा कैजुअल हो जाएगा, ठीक है। दोमो ओनली, अकेला दोमो बोलोगे ना तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हाई दोजो, हाई दोमो, मतलब एक जो नेचुरल बोलने का तरीका है, मतलब रिस्पेक्ट के साथ। हाई दोजो कि भाई हम किसी को कुछ दे रहे प्लीज एक्सेप्ट कर लो, हम बोले कि जैसे भाई मैंने बोला कि भाई मेरे लिए पानी ला दे, तो जब आप मुझे पानी दोगे ना लाके तो बोलोगे हाई दोजो कि भाई प्लीज ये पानी ले आया हूँ, इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। हाई दोमो, अब मैं करूंगा कि हाँ भाई मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, मैं फिर दोमो, मैं अपनी तरफ से फिर आपको थैंक यू बोलूंगा, हाई दोमो अरिगातो गोजाइमास। और मैं ये भी बोल सकता हूँ, क्योंकि ये बोलूंगा तो और ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ हो गया वो, यहाँ आई एक्सेप्ट इट थैंक्स, आई एक्सेप्ट इट थैंक यू वेरी मच, हाई दोमो अरिगातो गोजाइमास, इस तरह से। अब नेक्स्ट है मैसेजी स्टाम्प। भाई जो स्टैंप्स होती है ना, मैसेज स्टैंप्स, जैसे अपना इंडिया में भी यूज करते हैं, मीनिंग क्या है कि मैसेज स्टैंप्स, हाँ मैसेज है ना, हाँ, चैट में इस्तेमाल होने वाला छोटा पिक्चर या इमोजी लाइक स्टैंप। एग्जाम्पल जैसे भाई ओके का स्टैंप ये होता है, थैंक यू का ये होता है, इससे थैंक यू बोलते हैं, ये सॉरी, ये प्यार के लिए, लव के लिए, ये कॉन्ग्रेचुलेसन के लिए। बेसिक है, इंडिया में भी तो यूज करते हैं ना, ये सेम चीज़ है। हाँ, ये लाइन व्हाट्सअप जैसे ऐप्स में यूज होने वाले रेडीमेड स्टिकर्स या स्टैंप्स होते हैं, ठीक है। अदर एक्स्ट्रा यूजफुल वर्ड्स, जा माता आसिता, जा माता बोलते चलो फिर मिलते हैं। अब ये कि भाई हम आपसे कभी दोबारा मिलेंगे, भाई फिर मिलते हैं ना, जल्दी फिर मिलते हैं, जा माता ने, जा माता। अगर कल ही मिलना है, जा माता आसिता। आसिता का मतलब होता है टुमारो। ये चीज ना आप मतलब लिख लीजिए, क्योंकि अभी आपकी वोकैबुलरी आई नहीं है ना, आप ज्यादा वोकैबुलरी जानते नहीं हो। तो ये होता, माता का मतलब होता है अगेन, आसिता का मतलब होता है टुमारो, आसिता का मतलब होता है टुमारो, जा माता आसिता, इस तरह से। इंपॉर्टेंट वर्ड्स, हाँ इसमें हमने किया होगा टुमारो वगैरह का ना। अब देखो, अब यहाँ पर हम कुछ करेंगे, ऑलरेडी फुल कवर्ड सेम मेंटेन, ऑलरेडी फुल कवर्ड सेम मेंटेन, एक मिनट ना इसको कट कर देते हैं, ठीक है। वातासी, वातासी का मतलब होता है मैं, अनाता का मतलब होता है आप, नामाए का मतलब होता है नाम, ओ नमाए, ओ नमाए आपका नाम, ठीक है, हाँ इस तरह से। कोरे यह, ठीक है।
कोरे यह, सोरे वह, कोको यहाँ, सोको वहाँ। जैसे कि भाई चीज के लिए, जैसे भाई मैं बोलूँ भाई कि मेरा नाम, ठीक है, तो मेरा नाम का नमाए, आपका अनाता। जैसे भाई कोरे होता है यह, जैसे बोलते हैं ना दिस, दैट, सोरे वह, कोको, कोरे सोरे, ठीक है, कोको सोको। ये इनको ना हम आगे जब, जैसे अभी इनका क्या, आपको अभी ना इनका सिर्फ मीनिंग याद रख लो। यहाँ ये प्लेस के लिए यूज करते हैं, यहाँ वहाँ, कोको सोको। ये कोरे सोरे ये थिंग्स के लिए यूज करते हैं, कोरे और सोरे थिंग्स के लिए, कोको सोको ये प्लेस के लिए। दारे होता है कौन, दो को होता है कहाँ पर, ठीक है, कोई भी चीज़ है कहाँ है, दो को। ये आपको ना वर्ड याद करने पड़ेंगे। अभी आप ना वोकेबलरी इस लेसन में याद कर लो ना, फिर हम सेकंड और थर्ड लेसन से ना सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ना चीज़ों को ना डायरेक्ट याद कर रहे हैं। जैसे भाई इस वर्ड को हम डायरेक्ट याद कर रहे हैं, इस वर्ड को याद कर रहे हैं, इस वर्ड को। अभी क्या है ना, डायरेक्ट ना वर्ड याद करने हैं, वर्ड मीनिंग याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है नानी। नानी का मतलब होता है वट, और नान भी बोलते हैं, नान भी बोलते हैं इसको ना, नान भी बोलते हैं। नान और नानी दोनों क्या, इन दोनों में फर्क हम आगे समझेंगे। हाई, हाई का मतलब होता है हाँ, ई का मतलब होता है नो। कुनी, कुनी होता है देश, कोई भी देश, और देश के साथ रिस्पेक्ट के साथ हम ओ भी लगा देते हैं, ठीक है। ओ कुनी हो गया देश। इंदो, इंदो हो गया भारत। निहोन हो गया जापान। नेपारू, नेपारू हो गया नेपाल। बेतोनामू हो गया वियतनाम। और जिन, अब जिन समझो, जिन क्या होता है, जिन ना किसी भी देश के नाम के बाद हम अगर जिन लगा दें तो वो ना उस ये आदमी की पर्सनैलिटी, सॉरी नेशनलिटी बताने के लिए यूज किया जाता है। जैसे भाई मैं बोलूँ कि मैं इंडिया का हूँ, तो मैं इंडियन हूँ ना, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस जिन वर्ड को उठा के ना, इस जिन को उठा के कमांड प्लस कॉपी इंदो जिन मैं यहां पर रख दूंगा। अब मैं हो गया, मैं इंडियन हूं, ठीक है, मैं इंडियन हूं, यहां पे रख लेता हूं इंडियन। ये देखो, ये ना ऑलरेडी जो मैं अभी लिख रहा हूं ये क्या है, ये हाईलाइटेड है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक मिनट ना, इंडियन, ठीक है। देखो, अगर मैंने किसी भी नाम के बाद जिन लगा दिया तो मैं इंडियन हो गया, मेरी नेशनलिटी बता रहा है। ऐसे ही मैं निहोन के बाद अगर जिन लगा देता हूं तो मैं जैपनीज हो जाऊंगा, कि भाई वो आदमी जैपनीज है, तो निहोन जिन। किसी भी आदमी की नेशनलिटी बताने के लिए हम सिंपली जिन को उस देश के नाम के बाद ऐड कर देंगे। जैसे इंदो जिन, निहोन जिन, नेपारू जिन। नेपारू जिन मतलब नेपाली, नेपाली आदमी, ठीक है। निहोन जिन मतलब कि भाई जापानी, इंडियन। इंदोजिन मतलब इंडियन। वियतनामू जिन मतलब वियतनाम का आदमी। तो जिन हमारी नेशनलिटी बताता है। नेक्स्ट है शिगोतो। शिगोतो होता है वर्क, काम करना, ठीक है। भाई हम जैसे काम करते हैं ना कंपनी में, तो उस काम को जॉब, जॉब को बोलते हैं शिगोतो। काइशा होती है कंपनी, आप भाई किसी कंपनी में काम कर रहे हो, काइशा। उसके बाद काइशा इन, इसमें ना इन, ये जो इन है इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं, क्योंकि इन इक्वल टू, इन, ये जो इन है ना, थोड़ा सा और वो कर देते हैं इसको, ओफो, ये जो इन है, इसका क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं ना, कमांड प्लस में कॉपी। ये जो इन है ना, ये इन देता है कर्मचारी का सेंस, ठीक है, उसको भी। और ये हो गया कंपनी का, कंपनी का। एक मिनट ना, काइसाइन का मतलब हो गया कंपनी का कर्मचारी। काइसाइन हो गया भाई किसी कंपनी का एम्प्लॉय, कर्मचारी। और ये जो इन है ना, ये कर्मचारी का सेंस देता है। जैसे कि भाई हम आगे पढ़ेंगे, गाको, गाको मीन्स होता है भाई स्कूल, सॉरी दाई, गाको होता है स्कूल। तो दाईगाकू, दाईगाकू होती है यूनिवर्सिटी। तो हम जैसे दाईगाकू के बाद अगर इन लगा देंगे ना, तो यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय हो जाएगा। ऐसे ही हम बैंक के पीछे ना इन लगा देंगे तो वो बैंक का एम्प्लॉय हो जाएगा। ये चीज़ हम आगे कवर करेंगे। तो ये जो इन है ना, ये कैसा होगी कंपनी,
और ये काइशा इन, काइशा के बाद अगर हमने जैसे इन लगा दिया तो कंपनी का एम्प्लॉय हो गया, ठीक है। और एक ओनली अगर सिंपल और एक सिर्फ ये बोले कि भाई वो कर्मचारी है लेकिन वो किस चीज का कर्मचारी ये नहीं पता, तो हम बोलेंगे कि भाई वो शाइन, कि भाई वो कर्मचारी तो है लेकिन वो किसी का भी हो सकता, ठीक है, वो कंपनी का भी हो सकता है और उसका भी हो सकता है, बैंक का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। अगर ओनली कर्मचारी बोले तो शाइन, ठीक है, शाइन। अब नेक्स्ट है गाकुसेई। गाक से होता है छात्र, सेन से होता है शिक्षक, इंजीनियर, इंजीनियर होता है इंजीनियर। अरुबाइतो, अरुबाइतो होती है भाई पार्ट टाइम जॉब, जैसे भाई जापान में ना अरुबाइतो बहुत करते हैं लोग, तो अरुबाइतो मीन्स पार्ट टाइम। तोमोदाची होता है दोस्त, हितो होता है व्यक्ति। ये भाई सिंपल सिंपल वर्ड है, मैं इनको प्रोनाउंसिएट भी कर रहा हूँ। अगर आपको भाई मतलब हीरागाना आपको आती है अच्छी बात, अगर नहीं भी आती है तो आप ना मतलब चीज़ों को सुन के और फिर लिखते रहो साथ साथ ना इंग्लिश में। दारे, दारे का मतलब होता है कि भाई कौन, हु। देश, देश का मतलब है और हूं के लिए हम इसका यूज करते हैं, और हूं के लिए ये हम आगे करेंगे कि भाई कैसे इसका है और हूं का ये सेंस कैसे देगा जब हम सेंटेंस बनाएंगे ना उस टाइम। अभी देश का मतलब है या हूं से, जैसे भाई मैं स्टूडेंट हूं तो हूं आ रहा है ना, ये वाला हूं, ठीक है। देश देता है और हूं का होता है क्वेश्चन मार्क के लिए, क्वेश्चन लगाना ना, किसी भी सेंटेंस के बाद हम क्वेश्चन लगा देंगे। जैसे भाई आप स्टूडेंट हैं, और अगर आप स्टूडेंट हैं क्या, तो ऐसे जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम सिंपली ना क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, इस तरह का हम मार्क नहीं लगाते जैपनीज में, हम डायरेक्ट का लिख देते हैं, ठीक है। हाँ उसके बाद वैसे लगा लो बेसिकली, लेकिन हम जैपनीज में का लिखते हैं। ईमास होता है टू से, कहना, कोई भी बात कहना, हाँ ईमास, ठीक है। कारा होता है से, ठीक है। जैसे भाई कहीं हिंदी वाला से, जैसे आप बोलो भाई मैं दिल्ली से आया हूं, तो वो जो से है ना पार्टिकल वाला से, कारा। और हिंदी में इसलिए का भी सेंस देता है, इसलिए बिकॉज का ना। लेकिन ये चीजें थोड़ी एडवांस लेवल की, ये हम ना थोड़ा आगे पढ़ेंगे 2-3 लेसन के बाद, ठीक है। अभी आप क्या करो, सिर्फ आप ना वर्ड मीनिंग याद कर लो कि कारा का मतलब से हिंदी में से होता है और इसलिए भी होता है। और की मास्ता है मतलब आया था या आया हूं, ठीक है। वैसे तो ये पास्ट फॉर्म है तो आया था, ठीक है, या आया, ओनली इतना भी आया लिखे रहने थे। जैसे मैं बोलूं भाई मैं इंडिया से आया, तो इंदो कारा की मास्ता, इंदो कारा, कारा बोला ना मैंने से, मैं इंडिया से आया की मास्ता। और इंडिया हम ऊपर पढ़ चुके हैं ना, इंदो, देखो यहाँ पर इंदो है ना, इंदो कारा की मास्ता, इंदो होता है इंडिया। अब भाई है कुछ कांजी, ठीक है। अब कांजी क्या है कि बेसिक ओनली, बहुत ही ना बेसिक कांजी है। अभी से भाई प्रैक्टिस शुरू कर दो, जितनी जल्दी कांजी की प्रैक्टिस शुरू कर दोगे उतनी ही बढ़िया है। देखो 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की कांजी बनी हुई है, 6 की कांजी, 7 की कांजी, 8 की कांजी, 9 की कांजी, 10 की कांजी, ठीक है। क्या बोलते हैं, इनकी काउंटिंग भी लिखी हुई है। एक को इच्ची बोलते हैं, नी, सान, सी भी बोलते हैं, योन भी बोलते हैं। 4 को गो, रोकू, नाना और सिच्ची भी बोलते हैं। हाची, क्यू और कू भी बोलते हैं। और जू होती है 10। लेकिन ये जो है ना, ये जो सी लिखा है, सिच्ची लिखा है, ये कू लिखा है, ये एक्सेप्शनल है, इनका यूज हम बाद में बताएंगे। अभी आप ना सीधा याद करो, इच्ची, नी, सान, योन, गो, रोकू, नाना, हाची, क्यू, जू, ये हो गई आपकी 10 तक काउंटिंग। ये आगे कांजी बनी हुई है, इनको आपको लिख लिख के इनकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आ जाता है हमारी निच्ची की कांजी है, ये ही की कांजी है, निच्ची की, दिन की कांजी है, ठीक है। सूरज को काट देते हैं अभी, क्योंकि फिर ज़्यादा कंफ्यूज क्रिएट करेगा, ठीक है। मूल को भी, अभी ये बुक की कांजी है, कहाँ गई, ठीक है। बुक की कांजी है होन, होन बोलते हैं बुक को, ये बुक की कांजी है। इंसान की कांजी हितो बोलते हैं, जिन बोलते हैं, जिन हमने जो ऊपर पढ़ा ना, हितो और जिन। ये नमाए की कांजी मतलब ना की में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इसका ना है ना, ना माए, तो ना माए ना, माए की कांजी अलग है, ना में ये वाली कांजी यूज करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली नाम की कांजी है। हम्म इसकी प्रोनाउंसिएशन, इसको ना भी बोलते हैं, इसको मे भी बोलते हैं। जैसे सेम कांजी को हितो भी बोलते हैं, जिन भी बोलते हैं इसी कांजी को। लेकिन इनको बदल बदल के कैसे बोलेंगे ये आगे सीखेंगे। जैसे भाई इसी कांजी को कू भी बोलेंगे, क्यू भी बोलेंगे, लेकिन हमें अभी याद करना है ओनली क्यू, ठीक है। और दूसरी बात, आपको नहीं ये कांजी ना बना बना के प्रैक्टिस करनी है, आपको इन कांजियों को बना बना के सीखना है, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा नेन, नेन होता है भाई साल, ठीक है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, जैसे ये रहा ना, हमने ऊपर पढ़ा एक, एक की कांजी बनाओ एक, और फिर नेन की कांजी बनाओ, ठीक है। तो 1 साल, तो नेन की कांजी है साल।
दाई, दाई का मतलब भाई बड़ा होता है, बड़ी ही इजी कांजी है इसलिए मैंने यहीं पे ऐड कर दी। ये बड़ा होता है, श्यो होता है छोटा, ठीक है, ये श्यो की कांजी छोटा की कांजी है, ये चू की कांजी है नाका की, ये यामा की पहाड़ की कांजी, ये कावा की कांजी है नदी की कांजी, नदी को कावा बोलते हैं, ठीक है, बीच को नाका बोलते हैं, मिडल को नाका बोलते हैं और इसको पहाड़ को यामा बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमारे, आस्किंग नेम, भाई नाम कैसे पूछते हैं। नमाय का हमने पढ़ा था नाम बोलते हैं, ओ नमाय का हमने पढ़ा था ओ नमाय बोलते हैं, और हमने वट भी पढ़ चुके हैं नान, और है भी पढ़ चुके हैं, का भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये हम ग्रामर में भी कवर करेंगे। अभी आपको ना पूरा एक वर्ड याद कर लो, आप किसी को बोलो कि भाई आपका नाम क्या है, ओ नमायवा नान देश का, ओ नमायवा नान देश का, ओ नमायवा, तो आप ना दोनों लाइन यूज कर सकते हो, ओ नमायवा नान देश का और ओ नमायवा। तो ये जब आप किसी का भी नाम पूछोगे तो आप ये बोलोगे ओ नमायवा नान देश का, ओ नमायवा। अगर भाई किसी की कंट्री पूछनी है, भाई आपकी कंट्री कौन सी है, दोक्कोकारा की मास्ता, दोक्कोकारा, दोक्कोकारा। अभी हमें ना इसका जब आंसर करना होगा ना, हमें इसका आंसर करना हो तो हम ना इस दोक्को को ना चेंज करके, दोक्को को चेंज करके, जैसे भाई मैं इंडिया से आया हूँ इंदोकारा, भाई मैं नेपाल से आया हूँ नेपारुकारा की मास्ता, ठीक है, इस तरह से हम इसका रिप्लाई करेंगे। तो मतलब दोक्को की जगह हम किसी भी देश का नाम, चुगोकू हो जाएगा भाई चाइना, ठीक है, इस तरह से। आस्किंग जॉब, जब भाई हम काम के बारे में पूछे कि भाई सिगोतो व नान देश का आपका काम क्या है, तो भाई वाता सिवा इंजीनियर देश, इंजीनियर भाई हम ऊपर वोकैबुलरी हमने पढ़ी है, इंजीनियर की वोकैबुलरी आई थी ना ऊपर, कहाँ पर आई थी इंजीनियर, देखो ये रही इंजीनियर, कि भाई मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है, या मैं गाक से हूँ, इस तरह से ना इसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, नान की जगह ना आप जो है सिगोतोवा, सिगोतोवा इंजीनिया देश, या फिर वाता सिवा इंजीनिया देश, ठीक है, इस तरह से इसका रिप्लाई कर देंगे। सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, सेल्फ इंट्रोडक्शन में भाई कि भाई मेरा नाम चमन है, वाता सिवा चमन देश, वाता सिवा इंदोजिन देश, भाई मैं इंडियन हूँ, और मैं मेरा काम क्या है, भाई वाता सिवा इंजीनिया देश, ठीक है, इस तरह से। या फिर काइशाइन, ठीक है, भाई मैं कंपनी एम्प्लॉय हूँ। तो ये हम ना तीन चीज़ें, अभी हम सिर्फ ये तीन चीज़ें ही सीखेंगे, लेकिन ये प्रॉपर तरीका है नहीं इंट्रोडक्शन देने का। स्टार्ट हम करते हैं हाजी में मास्ते से, ख़त्म करते हैं दो जोयोरुशिको ओनेगाई तासी मास में, ये हम ना नेक्स्ट लेसन में करेंगे। लेकिन नेक्स्ट लेसन में ज़्यादा हैवी ना हो उसके लिए आप ना ये तीन लाइनें याद कर लीजिए कि भाई इनका रिप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो जैसे भाई मेरे खुद का नाम बताना तो हम कैसे बताएंगे, भाई वाता सिवा चमन देश, भाई मुझे किसी का नाम पूछना है तो ओ नमायवा या ओ नमायवा नान देश का, किसी का देश पूछना है दोकोकारा की मास्ता का। ये आपको ना वर्ड्स याद करने, किसी का काम पूछना है सिगोतोवा नान देश का, ठीक है। अब है नेक्स्ट निहोनो सेइकात्सु, निहोनो सेइकात्सु। अब निहोनो सेइकात्सु होता है ओजिकियो सीमास, भाई झुककर नमस्ते करते हैं, ठीक है, ओजिकी ओ सीमास। मतलब इसमें पता है निहोनो से एकात्सुमी ये है कि आपको नहीं ये वर्ड याद करने की जरूरत ना फिलहाल, ओजिकी ओ सीमास। इसमें अब मैं ना कुछ रूल बता रहा हूँ, मतलब जापान के जो यहाँ के जो लाइफ जीने के जो रूल है ना, भाई मैं यहाँ का कल्चर के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ का कल्चर कैसा, ठीक है। यहाँ का कल्चर है भाई झुककर नमस्ते करते हैं, झुक के नमस्ते करने को बोलते हैं ओजिकी ओ सीमास, ठीक है। इंडिया सॉरी जापान में रिस्पेक्ट दिखाने के लिए बो करते हैं, ठीक है, मतलब जैसे भाई ऐसे झुकते हैं, ठीक है। हाजी में मास्ते, हाजी में मास्ते, भाई किसी से हम पहली बार मिलते हैं तो बोलते हैं हाजी में मास्ते, ठीक है। और पोलाइट लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, योरोशिकु ओनेगाइशिमास, यह जरूर बोलते हैं, यह जब हम भाई उसके एंड में बोलते हैं, ठीक है, भाई किसी से मिल लिए, ठीक है, और अब जाने वाले हैं दोनों वापस लौटेंगे तो योरोशिकु ओनेगाइशिमास, योरोशिकु ओनेगाइताशिमास, ये सब इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता। तो ये क्या है जापान के थोड़ा मतलब भाई यहाँ के ना कल्चर सीखने के लिए यहाँ का थोड़ा सा रूल है कि भाई हम यहाँ पे कैसे करना है, तो हमें भाई किसी को नमस्ते करना है झुककर नमस्ते करना, किसी से भाई पहली बार मिलेंगे हाजी में मास्ते बोलना है, फिर भाई हम थोड़ी देर बात करने के बाद जब वापस जाने लगेंगे तो योरोशिको ओनेगाई इतासीमास बोलना है, सॉरी योरोशिको ओनेगाई सीमास बोलना है, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारी कन्वर्सेशन। अब हम भाई करेंगे थोड़ी सी कन्वर्सेशन पे प्रैक्टिस। कन्वर्सेशन, हाजी में मास्ते नमस्ते, हमने देखो यहीं पे देखा ना हाजी में मास्ते को बोलते हैं नमस्ते, किसी से पहली बार मिले हाजी में मास्ते, तो दूसरा बंदा भी बोलेगा हाजी में मास्ते, फिर बोलेगा, फिर ए बोलेगा ओ नमायवा नान देश का, तो फिर अब वो दूसरा रिप्लाई करेगा कि भाई मेरा नाम राज है, ठीक है, मेरा नाम राज है। अब इसको हम भाई जैपनीज में कैसे बोलेंगे
कि वाता सीवा राज तो ईमास। फिर ए दोबारा पूछेगा भाई आप कहाँ से आए हो, दोको कारा की मास्ता का। तो भाई बी रिप्लाई करेगा इंदो कारा की मास्ता, मैं इंडिया से आया हूँ। फिर वो पूछेगा भाई सिगोतो क्या है आपका, सिगोतो व नानदेश का, भाई आप क्या काम करते हो, तो वो बोलेगा भाई मैं इंजीनियर हूँ। बी बोलेगा मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियर देश। फिर भाई वो बोलेगा योरोशिको ओनेगाइशिमास, ए बोलेगा क्योंकि भाई उनकी बात खत्म हो गई, तो बी भी बोलेगा योरोशिको ओनेगाइशिमास। तो दोनों बोलते हैं एक दूसरे को ना योरोशिको ओनेगाइशिमास, ऐसा नहीं कि बस एक ही बोलेगा। तो भाई इसमें ये था हमारा पहला लेसन। थोड़ा सा ये है कि अभी ना अगर आप ना भाई N5 थोड़ी सी पढ़ के आ रहे हो, 5-10 लेसन अगर भाई आप पढ़ के आ रहे हो, तो आपको ना ये बहुत बेसिक लग रहा है, आपको बहुत बेसिक लग रहा है। लेकिन अगर भाई आप देखो बिल्कुल जीरो से यहीं से स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं मेरा कहने का मतलब आप कर जाओगे, ऐसा नहीं है नहीं कर पाओगे। हमने जो वीडियोस बनाई वो इस तरह से बनाई कि आप कर जाओगे, ठीक है। हम हर छोटी छोटी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन भाई आपको मेहनत करनी होगी, आपको मेहनत करनी होगी, आपको वर्ड्स याद करने होंगे। और आप ना कहाँ मेहनत कर लो, आप ना बस वर्ड्स को याद करके दे दो हमें, हम आपका जेएफटी क्लियर करा देंगे, ठीक है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और आप ना मतलब बुक्स भी उठा के देख लो, जैसे हमने जो पीडीएफ अवेलेबल करा रखे हैं ना इंस्टाग्राम पे बायो में, आप ना वहाँ से देखोगे तो ना आपको ना फिर बुक में भी मतलब कि अभी आप ना बुक खोलोगे आपको कुछ दिखाई ना देगा कहाँ से पढ़े। आप ना हमारी लेसन एक बार देखो और बुक्स में देखो, जो जो आपकी चीज़ें मेन मेन जो आपकी बुक्स में है ना वो हमने वीडियोस में एक्सप्लेन कर दी। और जो चीज़ हम ना कर रहे ना एक्सप्लेन, वो फिर फालतू की वो उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत भी ना, ठीक है। तो हमने जो मेन मेन जहाँ से एग्जाम के लिए जो चीज़ जरूरी है वो चीज़ें हमने उठा ली है ऑलरेडी बुक से, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही। तो बताना भाई आपको पहला लेसन कैसा लगा, और हरे कृष्णा। और भाई कमेंट करो, लाइक करो। इस सीरीज को जो चलाने वाले हैं आपके लाइक और कमेंट्स ही चलाने वाले हैं इस सीरीज को, क्योंकि ऑलरेडी 2 सीरीज चल रही है, JLPT N4 और JLPT N5। तो भाई हरे कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।